वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी किसान व मजदूर आंदोलन हुए उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एसएससी और इसके साथ ही साथ पूरे भारत में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम उन सभी के लिए यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबद्ध नहीं था? ये चीज़ हम लोगों को बताना है। तो इनमें कौन था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी या फिर गौरी शंकर मिश्रा। तो 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जवाहरलाल नेहरू जो है ये संबद्ध नहीं है। 1836 से 1840 के दौरान मालाबार में जान्मी हिंदू जमींदारों, जान्मी यानी कि हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओ यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1836 से 40 के दौरान मालाबार में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हिंदू जमींदारों अर्थात जान्मी और मुस्लिम किसानों अर्थात मोपिलाओं जो है ये अर्थ है मुस्लिम किसान। तो इसका विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने, मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने, सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सैयद अली एवं उसका पुत्र फजल अली। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? किसकी स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की? इनमें से दलित वर्ग मिशन समाज की, सत्य शोधक समाज की, बहुजन समाज की, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो ये हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी ये उनकी किस कुशल संगठन क्षमता के कारण दिया गया था? यानी किस आंदोलन में उन्होंने इसमें कुशल संगठन जो दिखाया था उसके कारण दिया गया था? तो ये नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर बारदौली सत्याग्रह। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बारदौली सत्याग्रह में पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। सत्य शोधक समाज को हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1873 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। ये चीज़ प्रश्न से ही हम लोगों को मिलता है कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये 1873 में हुई और कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुई। अब हमें बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था? तो निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना और ब्राह्मणवाद का विरोध करना, अर्थात ए और बी दोनों। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ट्रेड यूनियन आंदोलन से भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध रहा? के.आर. नारायणन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, एन. संजीवा रेड्डी। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से
यानी भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा, तो ये है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। वर्ष 1888 ईस्वी में अरिविपुरम, केरल में किसने अरिविपुरम आंदोलन चलाया? केरल में अरिविपुरम एक स्थान है, वहाँ पर अरिविपुरम आंदोलन जो है ये किसने चलाया? बी आर अम्बेडकर ने, वी आर शिंदे ने, श्री नारायण गुरु ने या फिर ज्योतिबा फुले ने। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अरविपुरम आंदोलन जो है ये श्री नारायण गुरु ने चलाया था। केरल के अरविपुरम नामक स्थान पर कब चलाया था इन्होंने? तो 1888 में अरविपुरम आंदोलन चलाया गया था केरल के अरविपुरम में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ, पटना, कलकत्ता या फिर मद्रास, कहाँ पर आयोजित की गई थी ये? तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया था। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ये नारा किसने दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने, श्री नारायण गुरु ने, ईवी रामास्वामी नायर ने। तो ये जो नारा है ये किसका है? तो श्री नारायण गुरु का है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बलिया, अलीपुर, चंपारण, रांची। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची। कौन सा था? रांची। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? अब यहाँ प्रश्न आता है कि बारदौली सत्याग्रह जो है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1928 में। अब पूछ रहा है कि इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने, राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो क्या था? 1919 से 1926, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या फिर 1926 से 1939। क्या होगा? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो क्रांतिकारी चरण का समय था ये था 1926 से लेकर के 1939 के बीच। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है ये किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लीटन। ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था पहला फैक्ट्री अधिनियम? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या किया गया था? पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजित हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजित हुआ और उस समय एटक AITUC के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? NM जोशी, BP वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, NM राय। कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तराई, मणिपुर, पंजाब, छोटा नागपुर। तराई, मणिपुर, पंजाब, छोटा नागपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी, NM राय, NM लोखंडे, BP वाडिया। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो है NM जोशी। NM जोशी।
वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह 1924-25 जो है ये कहाँ चलाया गया? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायकोम सत्याग्रह जो है ये कब चलाया गया? तो 1924-25 में चलाया गया। अब पूछ रहा है कि ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था केरल में। कहाँ पर? केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? महिला मजदूरों की सुरक्षा किस कारखाना अधिनियम के तहत सुरक्षित किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। किसके तहत ये किया गया? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा जो है ये सुनिश्चित की गई। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? यानी कि क्या बोल रहा है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन जो है, यानी दलित वर्ग मिशन की स्थापना, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो दलित वर्ग मिशन है या फिर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी है इसकी स्थापना की कब गई है? तो इसकी स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में की गई। कहाँ पर की गई? तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये इसकी स्थापना जो है वो किसने की, किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा, VR शिंदे के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा VR शिंदे के द्वारा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? कौन सा कारखाना अधिनियम था जिसमें बच्चों के सुरक्षा के उपाय किए गए? कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और कारखाना अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन CN मुदालियार, TM नायर, श्री नारायण गुरु, EV रामास्वामी नायर। नानू आसनान किसे कहा जाता था? तो नानू आसनान जो है वो श्री नारायण गुरु को कहा जाता था, श्री नारायण गुरु को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बम्बई के मजदूरों ने, कहाँ के? बम्बई के मजदूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। कब? तो इन लोगों ने कब की थी? तो 1908 में की थी। और किस लिए की थी? तो बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने के विरोध में की थी। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना, तो बहुजन समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सतारा में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की? तो नानाजी देशमुख ने, BR अम्बेडकर ने, VR शिंदे ने, या फिर मुकुंद राय पाटिल ने। किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है ये मुकुंद राय पाटिल ने की थी। किसने? मुकुंद राय पाटिल ने वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये किसने की? तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल,
एन.एम. लोखंडे, एन.एम. जोशी। किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विसेस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1914 में की गई नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना। और कहाँ पर की गई? तो केरल में की गई। अब बताना है कि इसकी स्थापना किसने की? C.N. मुदालियार ने, पद्मनाथ पिल्लई ने, T.M. नायर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पद्मनाथ पिल्लाई ने। किसने? पद्मनाथ पिल्लाई ने वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या फिर लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1918 में हुई। अब बताना है कि इसकी स्थापना जो है वो किसने की? तो J.B. कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर N.M. जोशी ने। किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, V.V. गिरी, S.N. डांगे। इनमें से कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? तो सबसे पहले हमको देखना है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुई। अब है कि इसकी स्थापना किसने की? तो शशिपद बनर्जी, V.P. वाडिया, N.M. जोशी, N.M. लोखंडे। ये किसने की? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? N.M. जोशी ने। किसने? N.M. जोशी ने। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का जो नेता था वो कौन था? बिरसा मुंडा, शंभुदेव, सिद्ध, या फिर बुद्धू भगत। इनमें से कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले देखेंगे मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1918 में हुई। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में। अब बताना है कि ये किसने की? तो V.P. वाडिया ने, N.M. जोशी ने, शशिपद बनर्जी, या फिर N.M. लोखंडे ने। किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो की है ये V.P. वाडिया ने की। किसने की? V.P. वाडिया ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता N.G. रंगा ने, P.C. जोशी ने, स्वामी सहजानंद ने, या फिर इंदुलाल याज्ञिक ने। किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ जो था वो क्या था? तो सोशल सर्विस लीग, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ, मद्रास लेयर यूनियन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ जो था वो क्या था? तो ये था मद्रास लेबर यूनियन। क्या था? मद्रास लेबर यूनियन था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को कब हराया? तो 1855 में मेजर बरो को, कर्नल हाइट को, कैप्टन नेक फेविले को, या फिर लेफ्टिनेंट बास्टिन को। 1855 में संथालों ने मेजर बरो को, अंग्रेजी कमांडर मेजर बरो को हराया।
भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भारत का पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1890 में। अब इसकी स्थापना जो है वो किसने की? तो पीसी जोशी ने, शशिपद बनर्जी ने, नारायण मेघाजी लोखंडे ने या फिर एनएम जोशी ने? किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने की। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई? 1929, 1935, 1920, 1925। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई, क्या चीज़? तिभागा चाई यानी कि हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेलंगाना आंदोलन में, पुत्रपा वायरल आंदोलन, तेभागा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा क्या? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन में आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई का नारा दिया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया? 1890, 1895, 1885 या फिर 1888? मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो मुंडाओं ने विद्रोह 1895 में खड़ा किया। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह को क्या किया? खड़ा किया। राइट आंसर ऑप्शन 2। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये कौन सा किसान विद्रोह था जिसके नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, पावना विद्रोह या फिर दक्कन उपद्रव? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पावना विद्रोह। पावना विद्रोह एक कृषि आंदोलन था जिसके नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं? तो बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के पक्ष में थे। तेभागा आंदोलन 1946-47 था। तेभागा आंदोलन जो था, तो तेभागा आंदोलन कब हुआ? सबसे पहला बात, तेभागा आंदोलन जो है ये तेभागा आंदोलन कब हुआ? तो 1946-47 में हुआ था। अब तेभागा आंदोलन संबंधित था किससे? तो महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन और बरगादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा कि जोतदारों के विरुद्ध, क्या होगा? जोतदारों के विरुद्ध बगारदाओं का आंदोलन यानी बटाईदारों का आंदोलन। हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान, 1620-21 के दौरान या फिर 1720-21 के दौरान? हो विद्रोह जो है ये कब हुआ? तो हो विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो ये 1820-21 के दौरान हुआ था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया? तो सुंदरैया ने किया। किसने किया? सुंदरैया ने। डोडी कुमारैया ने किया। ए एवं बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं? तो तेलंगाना आंदोलन का जो नेतृत्व है ये सुंदरैया ने और डोडी कुमरैया ने दोनों ने किया, अर्थात ए और बी दोनों। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम जो था उसने रोक लगाई बेठ बेगारी पर, खूंटकटी भूमि व्यवस्था पर, वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर या फिर वनों को जलाने पर। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने
रोक लगाई थी किस पर? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई थी। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध जो है वो किस आंदोलन के दौरान देखने को मिला? तो पुत्रपा वायरल आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि, मानव की बलि की जो प्रथा थी, मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ये उरांव था, नाइकदा था, कुकी था या फिर खोंड था? ये कौन सा था? तो ये था खोंड। इस जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेहता बंधु, ए और बी दोनों, ना एक और ना ही बी, इनमें से किसने किया? तो यहाँ पर देखेंगे कि गुजरात के जो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेहता बंधु। तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ए और बी दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधु। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय तो मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, एम.एन. राय, इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था ये एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। मोपला विद्रोह का नेता था। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मीर अली, सैयद अली, मुस्लियार, टीटू मीर। मोपला विद्रोह का नेता जो था, मोपला विद्रोह का नेता ये कौन था? तो ये था मुस्लियार। कौन था? मुस्लियार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए? अब यहाँ पर बताना है कि तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए और ये दंगे कब हुए? तो 1896 में हुए। तो किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण, किसने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की, जिसके कारण 1896 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए? तो ये महार, पल्ली, ओकालिंग या फिर नाडार, ये किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की बात की गई थी? तो ये थे नाडार। कौन थे? नाडार। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो ये कौन सा आंदोलन था? ये कौन सा आंदोलन था जो कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो ये आंदोलन कौन सा था? मोपला आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आंदोलन था मोपला आंदोलन। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फडके ने, ज्योतिबा फुले ने, न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फडके ने। किसने? वासुदेव बलवंत फडके ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1938 में, 1939 में, 1936 में या फिर 1937 में? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में हुआ था। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध एका आंदोलन का उद्देश्य सत्याग्रह की समाप्ति,
खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि सरकार को लगान देना बंद करना। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि सरकार को लगान देना बंद करना। महात्मा गांधी की नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है ये किसने दिया था? मजहरूल हक ने, ब्रज किशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो चंपारण आने का जो आमंत्रण है ये महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये 1858-59 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1808-9 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण में नील सत्याग्रह चलाया गया था ये कब चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। अब ये क्या था? तो किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध था, मील मजदूरों द्वारा मील मालिकों के विरुद्ध था, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में था। और ये आंदोलन जो है चंपारण नील सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इनका जो चंपारण सत्याग्रह है वो तिनकटिया से जुड़ा था, इजारेदारी से, जानवी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला जो आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, तो ये अहिंसक विद्रोह जो था ये क्या था? चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, ताना भगत आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह जो था ये था ताना भगत आंदोलन। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान महाविद्रोह जो है ये किससे जुड़ा था? कोल से, बिरसा मुंडा से, संथाल से या फिर कच्छा नागा से? तो उलगुलान या महाविद्रोह जो है ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह महाराष्ट्र में कब हुआ? 1779 में, 1889 में, 1870 में या फिर 1875? क्या है? 1879, 1889, 1870 या फिर 1875? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1879। राइट आंसर ऑप्शन ए। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1865 में, 1870 में, 1874 में या फिर 1860 में? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ यह आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, ये कब आरंभ हुआ? तो ये 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में? ये कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1875 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था?
अब देखेंगे मोपला आंदोलन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। अब पूछ रहा है कि ये आंदोलन जो है कहाँ हुआ था, मराठवाड़, विदर्भ, तेलंगाना, मालाबार। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक जो है ये कौन था? महात्मा गांधी थे, पेरियार थे, अंबेडकर थे या फिर ज्योतिबा फुले थे? तो गुलामगिरी के लेखक जो थे ये थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है? किस विद्रोह को इन्होंने कथा का आधार भूमि बनाया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में? नील आंदोलन, पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या फिर पागलपंथी विद्रोह? तो ये कौन सा हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। किसको बनाया है? सन्यासी विद्रोह को आधार भूमि बनाया है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो है ये वस्तुतः क्या था? एक विद्रोह था। और ये विद्रोह करने वाले कौन थे? तो गोंडों का विद्रोह था, कोलियों का विद्रोह था, भीलों का विद्रोह था या फिर गारो का विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो ये गारो का विद्रोह था। जेलियांगसांग आंदोलन, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडिन लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? जेलियांगसांग आंदोलन, जेलियांगसांग आंदोलन जो है ये कहाँ का आंदोलन है? तो ये मणिपुर का आंदोलन है। कहाँ का है? मणिपुर का आंदोलन है। और इसका नेतृत्व करने वाली कौन थी? तो इसका नेतृत्व करने वाली गोडिन लियू थी। कौन थी? गोडिन लियू इसका नेतृत्व कर रही थी। और इन्हें किसने नागाओं की रानी कहा था? नागाओं की रानी किसने कहा था ये चीज़ बताना है। तो सरदार पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? इन्हें किसने नागाओं की रानी कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई? रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह या फिर कोल विद्रोह? कौन सी घटना जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था, लेकिन ये एक मंदिर आंदोलन था। ये कौन सा आंदोलन है? तो महाराष्ट्र का काला राम मंदिर सत्याग्रह 1928, केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 33, केरल का वायकोम सत्याग्रह 1924-25, गुजरात का बारदौली सत्याग्रह 1928। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात का बारदौली सत्याग्रह। क्या होगा? गुजरात का बारदौली सत्याग्रह जो है ये मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। ठीक है, ये मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले और हिंदू पैट्रियट के संपादक, हिंदू पैट्रियट के संपादक, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और ये कौन है इनमें से ये बताना है। दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास, हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हरिश्चंद्र मुखर्जी और हिंदू पैट्रियट के संपादक भी हरिश्चंद्र मुखर्जी। सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? सबसे पहले देखेंगे कि पूना समझौता जो हुआ ये कब हुआ? तो 1932 में, सितंबर 1932 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये महात्मा गांधी और पूछ रहा है और किसके बीच में हुआ यहाँ पर?
तो JL नेहरू, तेज प्रताप सप्रू, VR अम्बेडकर, इरविन। तो ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता 1932 में हुआ था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने ऐसा किया? तो ये मराठा, मंजूषा, केसरी या फिर प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रताप, यानी कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्रिका के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? मैसूर के महाराजा ने, नाभा के महाराजा ने, बड़ौदा के महाराज ने या फिर जूनागढ़ के नवाब ने। तो BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो वो थे बड़ौदा के महाराज। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले EV रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम है। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले EV रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम जो है वो क्या है? नानू आसन, अन्ना, पेरियार यानी कि महान आत्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेरियार, महान आत्मा। 1925 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले EV रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम जो है ये पेरियार है, यानी कि महान आत्मा। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ यानी कब चलाया गया? तो 1925 ईस्वी में चलाया गया। कहाँ पर? तो मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तो EV रामास्वामी नायर के द्वारा चलाया गया। और EV रामास्वामी नायर का प्रसिद्ध नाम, लोकप्रिय नाम क्या है? तो यह है पेरियार। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु BA राव, BN राव, महात्मा गांधी, MG रनाडे, BR अम्बेडकर। तो आधुनिक युग का जो मनु है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ? तो ये मद्रास में हुआ। और इससे कौन संबंधित नहीं है? P त्यागराजन शेट्टी, ज्योतिबा फुले, CN मुदालियार या फिर TM नायर। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो ये होगा ज्योतिबा फुले इससे संबंधित नहीं है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे। द्रविड़ कड़गम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो संस्थापक थे वो कौन थे? CM मुदालियार, TM नायर, अन्नादुरै, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा? अन्नादुरै। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भील सेवा मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1922 में हुई। अब इसकी स्थापना जो है वो किसने की? तो CF एंड्रूज ने, विनोबा भावे ने, अमृतलाल विट्ठलदास ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो ये की अमृतलाल विट्ठलदास ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमने किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।